जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, अभिमन्यु के पुत्र का क्या नाम था? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है लड़की और कौवे का रिश्ता। आइए कथा श्रवण करें। किसी नगर में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था मीना। मीना धार्मिक स्वभाव की थी। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर एक बार महात्मा ने उसे अद्भुत विद्या सिखाई। वह विद्या थी कौवों की भाषा को समझना और कौवों से बात करना। किंतु इस रहस्य को जिस दिन किसी को बता दिया उसी दिन उस विद्या को समाप्त हो जाना था। इसलिए मीना ने साधु महात्मा को वचन दिया कि वह किसी को इस विद्या के बारे में नहीं बताएगी। मीना की शादी एक गरीब परिवार में हुई। उसका पति एक किसान था। एक दिन मीना जंगल घास काटने गई। वहीं नजदीक एक गुफा थी। मीना ने कौवों को आपस में बातें करते सुना। आज मीना का भाग्य खुलने वाला है। एक कौवा बहुत तेजी से बोला। दूसरे ने पूछा, वो कैसे? इधर गुफा में एक संदूक है, उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के हैं। दूसरे कौवे ने जवाब दिया। मीना गुफा के अंदर गई। वहां उसे एक संदूक दिखाई दिया। वह उस संदूक को अपने घर ले आई। संदूक के अंदर सोने के सिक्के देखकर उसका पति और उसके सास ससुर बहुत खुश हो गए। मीना ने अपने घर वालों को बताया कि वह इस संदूक को गुफा के अंदर से ले आई है। अगले दिन वह अपने खेत में काम करने गई। उसने दो कौवों को बात करते हुए सुना। उधर बरगद के पेड़ के पास एक गरुड़ ने एक हार को खेत में छोड़ा है। एक कौवा बोला, हैं? दूसरा कौवा कांव कांव करने लगा। मीना बरगद के पेड़ के पास गई। उसे वहां खेत में सचमुच एक हार पड़ा हुआ मिला। वह उसे अपने घर ले आई। हार को देखकर मीना के घर वालों को शक हुआ। उन्होंने समझा कि मीना के चोरों से संबंध हैं, ये चोरी करती होगी। उन्होंने मीना को घर से निकाल दिया। मीना रोते रोते उस महात्मा की कुटिया में पहुंच गई जिसने उसे कौवों की भाषा को समझने और उनसे बात करने की विद्या दी थी। मीना महात्मा से बोली, महात्मा जी, मुझसे काक भाषा वाली विद्या आप वापस ले लो। इसी कारण मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है। वे मुझे चोर समझ रहे हैं, जबकि ये असत्य है। बेटी, चिंता मत करो, तुम्हारी यही विद्या ससुराल में तुम्हें सम्मान जरूर दिलाएगी। तुम अपने ससुराल लौट जाओ। महात्मा के यह वचन सुनकर मीना अपने ससुराल वापस जाने लगी। रास्ते में उसे कौवे बात करते हुए सुनाई दिए। मीना के ससुराल वालों पर संकट आने वाला है। एक ने पूछा, कैसे? मैंने चोरों को आपस में बात करते सुना। वे कह रहे थे कि आज रात को मीना के ससुराल वालों के घर चोरी करेंगे। दो कौवों की इस वार्ता को सुनकर मीना भागी भागी अपने ससुराल पहुंची। ससुराल वालों ने उसे अंदर आने नहीं दिया। तुम मुझे घर में घुसने मत दो, लेकिन मेरी बात तो सुनो। आज रात इस घर में चोरी होने वाली है, वह चिल्लाई। मीना के ससुराल वालों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। मीना अपने मायके की ओर जाने लगी। रात को सचमुच मीना के ससुराल में चोरी हो गई। चोर उनके घर में रखे संदूक और सारे सोने के सिक्के तथा हार उठाकर ले गए। उसका पति एवं सास ससुर सोचने लगे, मीना ने हमें चोरी के बारे में पहले ही बता दिया था। इसका मतलब है यह चोरी उसी ने करवाई होगी। बाद में उसे इस बात का पछतावा हुआ होगा, इसलिए उसने हमें पहले सचेत कर दिया था। वे मीना को ढूंढने के लिए निकले। उन्हें रास्ते में वह मिल गई। उन्होंने मीना को बहुत ही भला बुरा कहा। जब वे मीना के साथ जंगल में थे, उसने कौवों को बात करते हुए सुना। मुझे मीना के ससुराल चोरी करने वाले चोरों के घरों का पता है।
लेकिन मीना को कैसे उनके घर का रास्ता बताएंगे। एक ने कहा, जिस दिशा में हम उड़कर जाएंगे वही मीना को अपने ससुराल वालों के साथ जाना होगा। कौवों की इस बात को सुनकर मीना अपने ससुराल वालों के साथ उसी दिशा में जाने लगी जहां कौवे उड़ रहे थे। अंत में वह चोरों के घर के बाहर पहुंच गए। चोर आपस में बातें कर रहे थे। मीना के ससुराल में चोरी हमने की है, उसकी सास और उसका पति उस पर शक कर रहे होंगे। हमें तो बहुत ही फायदा हुआ, चोरी हमने की, शक मीना पर। चलो ठीक ही हुआ। पहले चोर की बात को सुनकर दूसरा बोला। चोरों की बात को सुनकर मीना की सास और पति समझ गए कि वह निर्दोष है। उन्होंने मीना से क्षमा मांगी। वह अपने घर वापस आने लगे। चोरों को उनके आने का पता ही नहीं चला। थोड़ा आगे चलने पर मीना ने बहुत सारे कौवे देखे। मीना ने उनसे कहा, चोरों से हमारा धन वापस दिला दो। मीना की बात को सुनकर कौवे चोरों से बहुत सारा सामान, लगभग सारा ही सामान मीना के घर वापस ले आए। मीना के ससुराल वाले फिर धनी हो गए। वे समझ गए कि उनकी बहू के पास कोई अद्भुत ताकत है, अर्थात कोई अदृश्य शक्ति है। जब चोरों को पता चला कि उनके द्वारा चुराया हुआ धन मीना के घर पहुंच गया है, उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने एक चाल चली। वे राजा के पास चले गए। उन्होंने यह धन राजा के यहाँ से चुराकर उस संदूक में छिपाकर रख दिया था जिसे मीना अपने घर ले आई थी। उन्होंने राजा के पास जाकर कहा कि मीना के घर वालों ने ही राज दरबार का धन चुराया है। उनकी शिकायत पर राजा ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया, कल सुबह मीना के घर चुराए हुए धन की तलाशी लो। यदि उनके घर धन मिल गया तो उन्हें दंड के लिए राज दरबार में उपस्थित किया जाए। उस रात मीना ने दो कौवों को आपस में बातें करते हुए सुना। कल मीना के घर वालों को राजा दंडित करने वाला है। एक ने कहा, क्यों? दूसरे ने पहले वाले से पूछा। कल सुबह मीना के घर राजा के कर्मचारी चुराए हुए धन को खोजने आएंगे। कौवों की बात को सुनकर मीना ने अपने पति तथा सास को बताया कि कल यहाँ राजा के कर्मचारी धन को ढूंढने आएंगे। मीना के कहने पर उन्होंने रात को ही सारा धन अपने आंगन में गड्ढा खोदकर दबा दिया। दूसरे दिन सुबह राजा के कर्मचारी मीना के घर धन खोजने आ गए। उन्हें वहां कहीं धन नहीं मिला। राजा ने चोरों को ही दंडित किया। एक दिन मीना ने कौवों को आपस में बातें करते सुना। पड़ोस का राजा अगले माह अचानक इस राज्य पर आक्रमण करने वाला है, जबकि ये दोनों राजा आपस में बहुत ही अच्छे मित्र हैं। मेरा भाई कौवा उस राजा के दरबार के बाहर पेड़ पे बैठा था। उसने राजा को दरबारियों से बातें करते सुना। मीना ने राजा को यह बात बता दी। राजा ने युद्ध के लिए सुरक्षा का इंतजाम कर दिया। ठीक 1 महीने बाद पड़ोस के राजा ने आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में राजा जीत गया। राजा मीना से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मीना और उसके पति को अपने दरबार में नौकरी दे दी और उन्हें बहुत सारा इनाम दिया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।